Had to try my way. So glad I found you. जब दो लोग ऐसी मुसीबत में फंस जाएं जहां से निकलना नामुमकिन हो, तब क्या होगा? क्या दोनों अपनी जिंदगी से हार मान जाएंगे या फिर एक दूसरे की ताकत बनके वे मुसीबतों से बाहर आ पाएंगे? यही मैं आपको बताने वाला हूँ आज की सर्वाइवल कहानी में। इस मूवी की कहानी शुरू होती है एलेक्स नाम की एक लड़की से, जो कि एक जर्नलिस्ट थी। एलेक्स न्यूयॉर्क जाने वाली थी, लेकिन उसे एयरपोर्ट पर पता चलता है कि खराब मौसम होने के कारण उसका प्लान कैंसिल हो चुका है। एलेक्स की शादी मैक्स नाम के उसका बॉयफ्रेंड से होने वाली थी और ये शादी कल थी, तो इसीलिए एलेक्स को किसी भी कीमत पर न्यूयॉर्क पहुंचना था। वहां पर एलेक्स की मुलाकात डॉक्टर बेन से होती है और बेन को भी एक कॉन्फ्रेंस के लिए न्यूयॉर्क टाइम पर पहुंचना था। फिर दोनों मिलकर एक प्राइवेट प्लेन को रेंट पर लेने का डिसाइड करते हैं। उनको फिर वहां पर वॉल्टर नाम का एक पायलट मिलता है, जो कि उन्हें प्राइवेट प्लेन में ले जाने के लिए रेडी था। वॉल्टर प्लेन में अपने डॉग बडी को भी अपने साथ में ले जाता है। वॉल्टर को वहां का मौसम ठीक लग रहा था, तो इसीलिए वो कंट्रोल रूम से कनेक्टेड भी नहीं था। फिर कुछ देर तक उनकी जर्नी बहुत ही अच्छे से चल रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब आगे उनके साथ में क्या होने वाला है। अचानक से वॉल्टर को स्ट्रोक का अटैक आता है और वो प्लेन को संभाल नहीं पाता है और प्लेन वहीं पर क्रैश हो जाता है, जिससे कि प्लेन जमीन पर आ गिरता है। और जब बेन को होश आता है तो वॉल्टर मर चुका था और एलेक्स भी जख्मी हालत में बेहोश थी। एलेक्स के पैर पर भी चोट आई थी, लेकिन बड़ी बिल्कुल ठीक था। वहां पर किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं थे, तो इसीलिए वे लोग मदद भी नहीं बुला सकते थे। वो जगह काफी ज्यादा ठंडी थी और बेन प्लेन के फ्यूल से आग जलाता है ताकि वे दोनों किसी तरह इतनी ठंड में रात को सरवाइव कर सके। फिर जैसे तैसे सुबह होती है और अगली सुबह बेन देखता है कि वे लोग बर्फीले पहाड़ों के बीच में फंस चुके हैं, जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता है। अब एलेक्स के जख्मों का ट्रीटमेंट करने के बाद में बेन वॉल्टर की डेड बॉडी को दफना देता है। अब हम देखते हैं कि रात तक एलेक्स को हो जाता है और एलेक्स को अभी तक ये पता नहीं था कि वो किस मुसीबत में फंस चुकी है। बेन एलेक्स को अच्छे से समझाता है कि वे दोनों कहाँ पर फंस चुके हैं और उनके साथ में क्या क्या हुआ है। बेन के मुताबिक उनको बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास में कुछ खाने का सामान है और कोई ना कोई उनकी मदद के लिए जरूर आएगा। और अगर वे लोग बाहर निकल गए तो वे इतनी ठंड में नहीं बच पाएंगे। फिर अगले दिन उनको एक प्लेन दिखाई देती है और दोनों मदद के लिए उस प्लेन से चिल्लाते हैं और अपनी फ्लेयर गन भी चलाते हैं, लेकिन वो प्लेन इतनी ज्यादा ऊंचाई पर था कि उन्हें फ्लेयर गन नहीं दिखाई देती है। तो अब जैसे तैसे 3 दिन बीत जाते हैं और उनका खाना भी अब धीरे धीरे खत्म हो चुका था। एलेक्स प्लेन से बाहर जाकर मदद बुलाना चाहती थी, लेकिन बेन इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। बेन सोचता था कि ऐसी जगह से प्लेन अक्सर गुजरते होंगे और उनकी मदद के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा, लेकिन एलेक्स की जिद करने पर बेन अकेले ही आसपास के एरिया को देखने जाता है। एलेक्स जख्मी थी, तो बेन उसको अपने साथ में नहीं ले जाता है। इधर हम देखते हैं कि एलेक्स को बेन के फोन में उसकी वाइफ लीजा की वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है, जिससे एलेक्स को पता चलता है कि बेन की वाइफ लीजा ने उसको छोड़ दिया है। दूसरी तरफ बेन को दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन वापस आते समय बेन एक खाई में गिरते गिरते बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्लेन के बाहर एक बड़ा सा टाइगर आता है और टाइगर को देखकर बडी उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन वो टाइगर बडी को जख्मी कर देता है। वो टाइगर एलेक्स को मारने के लिए प्लेन के अंदर आता है, लेकिन टाइम रहता है एलेक्स उस फ्लेयर गन को चलाकर टाइगर को ही जख्मी करके वहां से भगा देती है। फ्लेयर गन की आवाज सुनकर बेन को पता चल जाता है कि एलेक्स किसी मुसीबत में है और भागते हुए उस प्लेन की तरफ आता है। बेन देखता है कि एलेक्स तो सेफ है, लेकिन बडी थोड़ा जख्मी हो चुका था और दोनों मिलकर उस बेचारे डॉगी बडी का ट्रीटमेंट करते हैं। फिर अगले ही दिन बेन को वो टाइगर मरा हुआ मिलता है, तो इसीलिए वे रात को उसी टाइगर का मीट खाकर अपना पेट भरते हैं। हम देखते हैं कि 10 दिनों तक का खाना उनके पास में था, तो इसीलिए बेन उस प्लेन के अंदर ही रहकर मदद का वेट करना चाहता था, लेकिन एलेक्स अभी भी आगे जाकर किसी इंसान से मदद लेना चाहती थी। और इसी बातों पर दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है, तो इसके कारण बेन जाकर सो जाता है। फिर जैसे तैसे एक हफ्ता बीतता है और एक हफ्ते के बाद में एलेक्स बेन के लिए एक नोट छोड़कर अकेले ही मदद की उम्मीद में निकल जाती है। बेन को कुछ देर बाद इस बात का पता चलता है और कुछ सामान लेकर एलेक्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रास्ते में बेन को उनके प्लेन का आधा टूटा हुआ हिस्सा मिलता है और वहां से मिले रेडियो से बेन किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रेडियो टूटा हुआ था। फिर वहां से कुछ ही दूर पर बेन को एलेक्स मिल जाती है। दोनों एक साथ इस प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, तो दोनों अलग कैसे हो सकते थे? तो इसीलिए बेन और एलेक्स और बडी इंसानों के इलाके को ढूंढने के लिए साथ में निकल जाते हैं। एलेक्स के पैर इंजर्ड थे, तो उसके लिए चलना मुश्किल हो रहा था। फिर कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें एक गुफा मिलती है और ठंड से बचने के लिए दोनों उसी गुफा में आग जलाकर रहते हैं। ठंड के कारण एलेक्स को नींद नहीं आ रही थी, तो इसीलिए बेन उसके पास में उसको हक करके सो जाता है। बेन को समझ में आता है कि यहाँ से बचने के लिए उनको एक साथ रहना होगा,
अगले दिन एलेक्स को कैमरा में दूर से आती हुई लाइट दिखाई देती है और उसको ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर इंसानों की बस्ती हो। उनके पास में बहुत ही कम सामान बचा हुआ था, तो इसलिए दोनों उसी लाइट की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन पूरा दिन उस लाइट का पीछा करने के बाद में उन्हें कुछ नहीं मिलता है और आगे बस एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था जहाँ से जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। दोनों वहीं पर आग जलाकर रात बिताते हैं और एलेक्स की भी अब धीरे धीरे हिम्मत टूट रही थी। सुबह होती है और दोनों फिर से अपने रास्ते बढ़ने लगते हैं। बेन एलेक्स को उसकी एक आखिरी पिक्चर लेने को कहता है क्योंकि पता नहीं वो यहाँ से जिंदा निकल पाएगा या नहीं, लेकिन एलेक्स उसकी फोटो नहीं लेती है। एलेक्स के मुताबिक उनको इतने दूर आकर हार नहीं माननी चाहिए। एक बार पहले भी एलेक्स ने एक लड़की के मरने से पहले उसकी फोटो ली थी और वो इस गलती को वापस से नहीं करना चाहती है। दोनों फिर से अपना सफर कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं कि अब इस जगह पर ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तभी बेन नोटिस करता है कि बडी गायब है और एलेक्स को वहीं पर रेस्ट करने का बोलकर बडी के पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए एक कैबिन तक पहुंच जाता है। लेकिन वो देखता है कि उस कैबिन में वहां पर कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ एलेक्स गलती से फ्रोजन लेक पर खड़ी हो गई थी और अचानक से वहां की बर्फ टूट जाती है, जिसके कारण एलेक्स पानी में गिर जाती है। लेकिन सही टाइम पर बेन वहां पर आकर एलेक्स को बचा लेता है और उसी कैबिन तक उसे ले जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स बेहोश हो चुकी थी। बेन एलेक्स के कपड़े चेंज करता है और उसकी बॉडी को गर्म करने की कोशिश भी करता है, लेकिन फिर भी एलेक्स होश में नहीं आती है। तभी बेन उसके पास में रखा हुआ एक एंटीडोट एलेक्स को इंजेक्ट करता है, जिसके बाद में एलेक्स होश में आ जाती है। उस जगह पर बहुत ही भारी मात्रा में स्नोफॉल हो रहा था, तो दोनों को कुछ दिनों तक ऐसे ही इस कैबिन में रहकर खुद को स्ट्रॉन्ग करके ही यहाँ से आगे जाना होगा। यहाँ पर एलेक्स अपनी हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन बेन उसको प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी कीमत पर उसको यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहेगा। फिर अगले दिन जब बेन और बडी बाहर लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए जा रहे थे, तो एलेक्स लीजा की रिकॉर्डिंग सुनती है और जब बेन वहां पर आकर एलेक्स को ऐसा करते हुए देखता है तो वो एलेक्स पर गुस्सा करता है। लेकिन एलेक्स बस उसके बारे में थोड़ा जानना चाहती थी। तब बेन एलेक्स के सामने अपनी वाइफ लीजा की रिकॉर्डिंग सुनाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लीजा बेन को 3 साल पहले छोड़ के चली गई थी, लेकिन बेन अभी भी उसकी वेडिंग रिंग पहनता है। फिर बातों ही बातों में एलेक्स और बेन एक दूसरे के करीब आते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हैं। अगले दिन बेन एलेक्स को बताता है कि उसकी वाइफ को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, जिसको बेन ठीक नहीं कर पाया और वो उसको छोड़कर चली गई। एलेक्स बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, तो इसलिए एलेक्स बेन को अकेले ही मदद ढूंढने के लिए कहती है। बेन वहां से जाने लगता है, लेकिन वो एलेक्स को इस तरीके से अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, तो इसीलिए बेन वापस आकर एलेक्स को अपने साथ में ले जाता है। अपने लेग्स की इंजरी के कारण एलेक्स ठीक से चल नहीं पा रही थी, तो इसीलिए आधे रास्ते में बेन उस एक लकड़ी के ऊपर सुलाकर उस लकड़ी को खींचता हुआ आगे ले जाता है। लेकिन कुछ दूर तक जाने के बाद में दोनों थक जाते हैं और वे दोनों एक पेड़ के पास में आकर सो जाते हैं। फिर अचानक से बडी को दूर कुछ दिखाई देता है, तो इसीलिए वो बेन को जगाता है। दोनों गिव अप कर चुके थे, लेकिन बेन को कुछ ही दूर पर एक गांव दिखाई देता है। उन्हें बस थोड़ी हिम्मत दिखाकर कुछ ही रास्ता पूरा करना था और बेन एलेक्स को लेकर उस तरफ जाने लगता है। अचानक बेन एक हंटिंग ट्रैप में फंस जाता है, जिसके कारण बेन आगे नहीं जा सकता था, तो इसीलिए वो एलेक्स से रिक्वेस्ट करता है कि वो गांव तक जाए और उसके लिए मदद लेकर आए। बहुत तकलीफों के बाद में भी सिर्फ बेन के लिए एलेक्स चलकर उस गांव तक जाती है और एक ट्रक से मदद मांगकर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसकी हालत भी बहुत खराब हो रही थी। फिर कुछ देर बाद हम बेन को एक हॉस्पिटल में देखते हैं और एलेक्स भी उसी हॉस्पिटल में थी। दोनों बहुत ही खुश थे कि एक दूसरे को साथ देखकर दोनों इतनी बड़ी मुश्किल से बाहर आ गए थे और वे दोनों और बडी भी बिल्कुल ठीक थे। बेन एलेक्स को कुछ कहना चाहता था और उसी टाइम एलेक्स का बॉयफ्रेंड मार्क वहां पर आ जाता है, जिससे कि बेन थोड़ा अपसेट हो जाता है। एलेक्स को देखकर हम ये समझ पाते हैं कि उसके दिल में भी बेन के लिए कुछ है। फिर दोनों अपनी अपनी लाइफ में चले जाते हैं। बेन ने अब बडी के साथ में अपनी लाइफ शुरू कर दी थी और एलेक्स को इतनी मुश्किलों के माहौल में सर्वाइव करता हुआ देख लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और इतने सारे लोगों के बीच में दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे थे। फिर एलेक्स बेन को कॉल करती है, लेकिन बेन एलेक्स का कॉल नहीं उठाता है। अब एक दिन मार्क यहाँ पर एलेक्स को उन बर्फीले पहाड़ों में खिंचे हुए उन फोटोज को देखने की बात करता है, लेकिन एलेक्स उन चीजों को देखकर उस खौफनाक माहौल को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो दिन एलेक्स और बेन के लिए बहुत ही भयानक था। अब उसी रात एलेक्स माउंट ट्रिपल ले गई, अपनी चीजों को फेंकने लगती है, लेकिन वो उन फोटोज को नहीं फेंक पाती है जो कि उसने बेन और बडी की खींची थी। एलेक्स उन फोटो को बेन के पास भेजती है, जिसके बाद में दोनों मिल जाते हैं और इस इंसिडेंट के बाद में दोनों की लाइफ बहुत ही ज्यादा बदल चुकी थी और आजकल दोनों प्लेन से सफर करने में भी डरा करते थे। दोनों बडी के बारे में भी बातें करते हैं कि एक जानवर होकर भी बडी ने उनका बहुत ही साथ दिया और बडी के कारण ही उनको वो गाँव दिखाई दिया था। यहाँ पर बेन को पता चलता है कि एलेक्स ने
मार्कस से ब्रेकअप कर लिया है और उनकी शादी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बातें नहीं बताते हैं और वे दोनों अपने अपना रास्ता चले जाते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में ही दोनों वापस आकर एक दूसरे को हक करते हैं। उन्हें ये पता था कि दोनों को एक दूसरे की आदत हो चुकी थी और दोनों एक दूसरे के बिना अब नहीं रह सकते थे। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि खराब मौसम होने के बाद में भी दोनों प्राइवेट प्लेन से अपने सफर पर निकल गए, लेकिन उनका प्लान क्रैश हो गया और ऐसी जगह पर उनका प्लान क्रैश हुआ जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। कभी एलेक्स हिम्मत हारती थी तो कभी बेन, लेकिन फिर भी दोनों ने एक दूसरे को संभाल लिया और अपने रास्ते आगे बढ़ गए। इसी सफर के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन दोनों कभी भी कन्फेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वापस आने के बाद में उन दोनों को रियलाइज हुआ कि उनको अपनी लाइफ में भी एक दूसरे का साथ चाहिए और दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे थे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं जल्दी आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ।